मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। चले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। परमात्मा ने ये जो सृष्टि रची, वो कहता है ऐसा कोई वृक्ष नहीं है संसार में, ऐसा कोई पेड़ नहीं है संसार में जिस पर कभी पतझड़ नहीं आती। लेकिन जब पतझड़ आती है, जब पेड़ से सब पत्ते झड़ जाते हैं, कोई फल फूल कुछ भी पेड़ के पास नहीं बचता, तो भी पेड़ अपनी जड़ें नहीं छोड़ देता, छोड़ता। उसको पता है समय बीतेगा, पतझड़ जाएगी, फिर से सावन आएगा, एक बार फिर से हरियाली होगी, हर डाल पर पत्ते झूमेंगे, हर टहनी पे फल लगेंगे। तो परमात्मा आप बच्चों को यही शिक्षा रोज देता। वो कहता देखो ये संसार जहां आप और हम सब बैठे हैं, इसको दुनिया आज कलयुग कहती है। आज हम ये मानकर चलते हैं कि
इस दुनिया में सब मतलब के यार हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं। कहते हैं ना, सब मतलब के यार हैं यहाँ। तो इस दुनिया को ऐसा बनाने वाला कौन? क्या भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई? भगवान के लिए भी प्रश्न करते हैं ना कई बार मन में कि ये दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, जो ऐसी दुनिया बनाई जहां दुख है, कला है, कलेश है, अशांति है। हर मन दुखी है यहाँ, चाहे कोई कितना बड़ा करोड़पति हो। कोई अपने शरीर से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है, कोई संबंधों से दुख पा रहा है। सब कह देते हैं जी पिछले जन्म के कर्म होंगे। इस जन्म में क्या कर रहे हैं? पिछला जन्म तो किसी को याद थोड़ी है, लेकिन इस जन्म में क्या कर रहे हैं? हम क्या कहते हैं? कहते हैं इस जन्म में तो हमने कभी किसी का बुरा किया नहीं, किसी का बुरा किया नहीं। भगवान कहता है किया नहीं अच्छी बात है, लेकिन किसी का अच्छा किया। नंबर तो अच्छा करने से मिलते, ना करने से कोई नंबर नहीं मिलते। रास्ते में गड्ढा है, कीचड़ है, हम बच के निकल गए, इसके तो नंबर नहीं थे। हम कहते हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। कहते फिर अच्छा किसका किया तुम? नेक कर्म किसको कहोगे? अपने लिए दाल रोटी कमाना, अपना परिवार बच्चा देखना, वो तो दुनिया में देखो जानवर भी करते हैं। जानवर भी देखो, चिड़िया सुबह सुबह उठती है, हाँ कहाँ कहाँ जाती है दाना चुगने, घोंसला बनाते हैं ये भी अपने बच्चों के लिए। इस संसार में परमात्मा ने जो सबसे ऊंची जो श्रेणी है रखी है, वो है हम मनुष्यों की। वो कहता है मैंने ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी। माफ करना, भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई। भगवान तो कौन है? हाँ, हम कहते हैं पूरी सृष्टि का मालिक है जी, करता धरता है, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे हैं। ये सुख घनेरे हैं, ना हमको रातों को नींद आती है और दिन भी हमारे चिंताओं में घुलते घुलते घुल जाता है। इसको कहते हैं सुख घनेरे? नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता कि सुख क्या होता है। परमात्मा हमको कहता है बच्चे जो सच्चा सुख है ना, वो अंतरात्मा का है। आत्मा और शरीर ये दो अलग अलग चीजें हैं। आत्मा इस तन में निवास करती है। आत्मा कहती है मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा। आत्मा कहती है। देखो आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता, ना किसी ने कभी परमात्मा को देखा है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व तो है। अस्तित्व तो है। शरीर में जो बोलता है, जो कोई सुनता है, ये आत्मा ही तो सुन रही है। अगर शरीर से आत्मा ही निकल जाए तो ना तो हम बोलने जोगे ना सुनने जोगे, है किसी जोगे फिर तो परमात्मा क्या सिखाता हमको? वो कहता है देखो जो तुमने गीत गाए, मेरा गुणगान किया, महिमा की, कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कितना प्यारा हमारा संबंध है उस निराकार परमात्मा के साथ, जिसको हम अकाल मूर्त कहते हैं, अजूनी कहते हैं। वो कहता है कि तू भी कौन है? आत्मा कहाँ विराजमान है? ये अकाल तख्त है आत्मा का, इसको मृत्यु खा नहीं सकती। दुनिया में हमारे बच्चे पैदा होते हैं ना, हम खुशी मनाते हैं, कहते हैं बिल्कुल मेरी शक्ल पर है, माँ पर गया है, बाप पर गया है, कितनी खुशी होती है। और भगवान की तो कोई शक्ल नहीं है ना, वो तो निराकार है, ज्योत स्वरूप है। और वो कहता है आप आत्मा भी ज्योत स्वरूप हो। एक नूर से सब जग उपजा।
तो हमारी जो क्वालिटीज हैं वो बाप जैसी क्यों नहीं है फिर? इस संसार में पता है हमारे कितने पिता हैं? भगवान बताता है इस समय खास। वो कहता है आप रोते क्यों हो? एक तो आपका संसार का पिता है जिसने हमारे शरीर को जन्म दिया, है ना? वो होते भी हम मंदिर गुरुद्वारे में जाकर उसके सामने अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तू मात पिता। कौन कहता है? आत्मा उस निराकार को याद करती है कि मेरा सच्चा पिता एक तू है। हर चोले में हमारे पिता बदलते हैं, हर जन्म में बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा एक उस निराकार को याद करती है। तो निराकार कैसा है? क्या परमात्मा को कभी कोई चिंता होती होगी? कितना दुनिया में पाप बढ़ रहा है, कलह कलेश बढ़ रहा है, होती चिंता उसको? वो इस सारे ड्रामा का डायरेक्टर है। वो जो जानता है वो हम एक्टर नहीं जानते, इसलिए हम रोते हैं। अपना ये रोल देखकर कई बार मन में दुख आता है कि परमात्मा ने मेरे जीवन में मुझे ऐसा रोल क्यों दिया जहां इतना दुख है, इतनी सारी परीक्षाएं हैं मेरे ही जीवन में। नहीं, परमात्मा कहता है जो मुश्किल रोल होता है ना वो मैं लायक एक्टर को देता हूँ। देखते हो फिल्मों में जो बड़े बड़े रोल होते हैं ना, वो छोटे पुंजू एक्टरों को नहीं दे देते, उनको छोटे छोटे से रोल देते हैं बस। और जो महान एक्टर होते हैं ना उनके जीवन में बड़े बड़े चैलेंज आते हैं, तो वो कहते हैं तुम घबराते क्यों? इस समय परमात्मा हमको संसार की ये जो सृष्टि चक्र घूम रहा है ना, इसका सारा ज्ञान दे रहा है। वो कहते हैं ये है वो ज्ञान का प्रकाश, जब आपके जीवन में होगा तो दुख होगा। अंधा दुखी होता है, पता ही नहीं बेचारे को कहाँ रास्ता है, कहाँ चलना है, कहाँ खतरा है। अंधा तो दुख पाता है। लेकिन हम कहते हैं ना, 9 द्वारे प्रगट कीने 10वां गुप्त रखाया। कौन सा ये 10वां द्वार है और क्यों गुप्त है ये? जब वाणी हमको 9 द्वार बता सकती है तो 10वां क्यों नहीं बताती? ये तो बाप का ही काम है, सच्चा पिता। क्योंकि बाप आता है तब बच्चे का जन्म होता है। वो कहता है ये मेरा ही काम है। आत्मा का जन्म केवल एक वो निराकार परम पिता परमात्मा कर सकता है। और इसलिए वाणी कहती है कि 9 द्वारे मैंने प्रकट कर दिए, लेकिन 10वां गुप्त रखा है। देहो सज्जन आसीसिणिया होवे साहिब संग मेल। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे कोई पुण्य कर्म जागे हैं, बलिहारी उस दुख के, बलिहारी उस दुख के जिसने उस निराकार को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। लोग कहते हैं आत्मा को हम देख नहीं सकते, परमात्मा दिखा देता है। आत्माओं का ही खेल है ये सारा। बाकी ये शरीर तो हमारे चोले ही हैं बस। कपड़े बदलते हो ना, इंसान तो वही रहता है। ऐसे ही आत्मा भी कितने चोले बदलती है और बार बार बदलती है। तो परमात्मा इस समय हमें क्या कहता है कि बच्चे कहां तक ये तेरे जीवन में अंधेरे रहेंगे? तो चिंता मत कर, अब तेरा बाप बैठा है सामने। लेकिन करना क्या पड़ता है? देखो, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो एक दूसरे को मारने को आते हैं। तो छोटा सा बच्चा क्या करता है? दौड़ के बाप की गोद में चढ़ जाता है। तो कहता है अच्छा आज तो तेरे पापा आ गए, तू बच गया। तो कहता है जीवन में कोई भी दुख आता है ना, मैं बैठा हूं। उस भगवान से बड़ा कोई तो नहीं है संसार में। है कोई? कोई भी नहीं है। तो परमात्मा इस समय हमको क्या दे रहा है? वो हमको पावर दे रहा है। कौन सी?
ये हॉर्लिक्स बॉर्नविटा वाली पावर नहीं है, वो तो हम शरीर में कई सालों से डालते हैं, लेकिन ये पावर है हमारी आत्मा की पावर। वो परमात्मा हमको देता है। तो परमात्मा हमें क्या कहता है? वो कहता है ये जो जीवन है ना, ये तो धूप छांव का खेल है। जैसे बचपन था, चला गया, जवानी आ गई, चली गई, बुढ़ापा आया, ये भी चला जाएगा। तो तुम किसको पकड़ने की कोशिश करते हो? जैसे वो बच्चा होता है ना, धूप में अपनी परछाई पकड़ता है और भागता जाता है तो परछाई भी भागती जाती है, तो बच्चा रोता है। परमात्मा कहता है ये जो तुम्हारे जीवन में सुख आते हैं ना, ये भी सोचो परछाइयां ही हैं बस, और हम इनको पकड़ते हैं, और जब ये हाथ से छूटते हैं तब हम रोते हैं। तो भगवान हमको कहता है परछाई पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, भागता है, कहता है ये परछाई पकड़नी है, तो माँ के सामने बैठकर रो रहा है कि ये परछाई तो मैं पकड़ नहीं पाता, भागते 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 परछाई और आगे और आगे। तो माँ ने उसको धूप में खड़ा किया और उसी का हाथ उसके सर पे रख दिया, कहा तू भाग मत, तू यहीं खड़ा रहा एक जगह पर, और अब अपने हाथ को अपने सर पे रख, देख तूने पकड़ लिया। तो भगवान हमको क्या देता है? वो कहता है जिस सुख की तुझे तलाश है ना, जैसे वो हिरनी होती है ना, कस्तूरी हिरनी के पेट में होती है, लेकिन वो जंगल जंगल भागती है कि ये खुशबू कहाँ से आती है। आत्मा को सुख क्यों चाहिए? थोड़ा सा भी दुख आता है जीवन में तो हमको हलचल हो जाती है। क्यों आत्मा सुख मांगती है? क्योंकि आत्मा, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ऐसे आत्मा भी 7 तत्वों से मिलकर बनती है। आत्मा का सबसे पहला जो गुण है वो है ज्ञान। अज्ञान में बैठे हैं आज, इसलिए दुख पा रहे हैं। कौन सा ज्ञान है ये जिससे हम वंचित रह गए? ये ज्ञान है हमारे खुद का। एक छोटा सा बच्चा भी अपना नाम जानता है, घर जानता है, बाप को जानता है ना? हम देखो जिंदगी के कितने साल निकल गए, हमें नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, हम कहाँ जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता हमारा माई बाप कौन है। कह देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। अगर हम सब भाई भाई हैं तो हम सबका फिर वो बाप कौन है, वो तो किसी को नहीं पता। नहीं पता ना, आपस में हम सब भाई भाई, फिर हम सबका बाप कौन है? एक ही होना चाहिए ना फिर, बाप तो एक ही होता है। भगवान को भी हमने कहा है कि भगवान एक है, तो कौन है वो एक? वो तो कहता है यही तुम्हारे दुख का कारण बन गया, खुद को भूल बैठे, कौन हो, किसके हो, कहां से आए हो। ऐसे तो कितने जन्म वो कहता है तुम रो रो के खत्म कर बैठे। एक जन्म के दुख देख रहे हैं ना अभी, पिछले जन्मों में पता नहीं क्या क्या देखा है। याद है किसी को? कुछ भी याद नहीं। लेकिन आत्मा दुख भोगते भोगते अभी ताकत नहीं बची उसके अंदर, कोई ताकत नहीं है। आज हमारे में इतनी भी ताकत नहीं है कि हम ज्ञान को सुने, वो भी मन नहीं करता। दुख है ना अंदर, तो ज्ञान सुनने की भी, जैसे किसी को बुखार होता है, तो जिसको बुखार है आप उसको बोलो रोटी खा ले, अब वो बेचारा क्या रोटी खाए, बुखार में कहाँ रोटी खाई जाती है। तो बीमार आदमी को तो मुंह का स्वाद ही खत्म हो जाता है, वो कहता है मेरे से रोटी नहीं खाई जाएगी। तो हम सब जहां आज बैठे हैं, अज्ञान वो बुखार है जो हमको ये ज्ञान की खुराक खाने नहीं देता। लेकिन फिर भी बीमार को भूखा तो नहीं मारते, दलिया खिचड़ी ग्लूकोज कुछ ना कुछ तो देते हैं, या राम भरोसे छोड़ देते हैं कि भैया नहीं कुछ खा रहा तो नहीं, कहते हैं दवाई भी खा, और खाली पेट दवाई भी नहीं देते, कहते हैं पहले कुछ खा और फिर दवाई खा। जब हम दूसरों के लिए इतना कर सकते हैं तो क्या खुद मरे जा रहे हैं?
अपने लिए इतना नहीं कर सकते, अपने लिए नहीं कर सकते। अरे हम खड़े हो जाएंगे तो ये घर खड़ा हो जाएगा, ये परिवार फिर से जी जाएगा। हमारी हड्डियों में दम होगा तो हम किसी और की भी कर सकेंगे ना, है ना। तो मन करे ना करे, मन दुखी है अंदर से, लेकिन परमात्म ज्ञान है, इसको लेना जरूर। ये हमारी हाथ जोड़ के विनती है, इसको जरूर लेना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं पतझड़ आया है ना जीवन में, बच्चे दुखी नहीं हो, अपनी जड़ नहीं छोड़ो। जड़ कौन सी है हमारी? आत्मा। आत्मा जड़ है जिसने पूरे शरीर को उठा रखा है। आत्मा निकलती है तो 4 लोग चाहिए शरीर को उठाने के लिए। तो इस जड़ को रोज रोज पानी देना पड़ेगा। पौधा होता है ना घर में, पौधा एक छोटा सा ले आते हैं तो रोज उसकी देखभाल करते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये सोचो अभी सिर्फ हमने सुना ही है कि शरीर के अंदर आत्मा कहाँ बैठती है, कैसी दिखती है, क्या करती है, कौन सी पावर है आत्मा की, वो तो हमें कुछ नहीं पता। घटती कैसे है और बढ़ती कैसे है, कुछ नहीं जानते। तो चाहते हैं ना, देखो कोई कमजोर होता है ना तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, और किसी के शरीर में अच्छी ताकत होती है तो बड़े से बड़े भी बीमारी को फाइट करके बाहर निकल जाता है। तो जीवन में दुख तो आते हैं, सबके आते हैं, सबके आते हैं जी। ये कलयुग का सेक है, ये सबको लगता है। कोई हम अकेले नहीं है यहाँ, हम सब भुगत भोगी हैं। तो परमात्मा इस समय आत्मा को रोज ये ज्ञान से पालता पोसता है। ये पालना है भगवान की। माता पिता कहा है ना हमने उसको, तो माँ बाप ये थोड़ी कि बच्चा पैदा करके छोड़ देगा, नहीं, उसको पालता भी है। तो हम सब कौन है? उस निराकार के बच्चे हैं हम। और इस समय परमात्मा हम आत्माओं को बाप बनकर, टीचर बनकर और सतगुरु बनकर पालना दे रहा है, लायक बना रहा है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान अपने आप में वो संजीवनी है कि जिसको भी मिली है। यहाँ हमारे बहुत सारे भाई बहन बैठे हैं, हर एक के जीवन की एक एक कहानी है, एक एक दुख है। जिसने ये ज्ञान सुना है, उसने अपने जीवन में उस दर्द के साथ उस जीवन को अपने अपने आप में अपनी ही पावर से, परमात्म शक्तियों से उस दर्द का इलाज किया है। दर्द के साथ जिंदगी नहीं जी जाती। बीमारी के साथ कौन जीना चाहता है? हर कोई बीमारी का इलाज चाहता है। तो भगवान, हम कहते हैं ना, मेरा वैद गुरु गोविंदा, तो परमात्मा तो वैद बनकर आया हुआ है। कुछ गोलियां हमको देता है प्यार की, शक्तियों की, रोज देता जाता है, रोज देता जाता है। अगर हम नियम से इसको लेते हैं ना, तो हमें उसकी शक्ति अपने अंदर महसूस होती है। उसकी शक्ति ये है गुरुवाणी, जो स्वयं परमात्मा अपने मुख से हमको सुनाता है। तो इसलिए देखो, धैर्य जीवन में बहुत बड़ी शक्ति है। धैर्य। पेशेंट होता है ना, पेशेंट कई बार चिल्लाता है, रोता है, उसकी पीड़ा है वही जानता है बेचारा। कहते हैं ना, कोई जाने ना पीर पराई। तो परमात्मा हम सब आत्माओं के लिए ये जो ज्ञान की मरहम लेके आया,
ज्ञान की संजीवनी लेकर आया। परमात्मा हमको कहता है बच्चे, अपने हर दुख का, अपने हर दर्द का विस्तार नहीं करना। ठीक है, ये हमको तरीका बताया है उसने। जब हम दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो अक्सर हम कंधे तलाशते हैं कि मैं दुखी हूं और कोई मुझसे मेरे दुख की चर्चा नहीं कर रहा। वो कहता है नहीं, बीमारी है, किसको बताओ? मुझे बताओ। वैद गुरु गोविंदा, मुझे बताओ। बाकी किसी को अपना बार बार दुख नहीं देना। हर आत्मा कमजोर है, हर कोई कमजोर है। इन्फेक्शन हो जाता है ना घर में किसी को, है ना, तो हम क्या करते हैं? देखो, उसका तौलिया अलग कर देते हैं, उसके कपड़े अलग से धोते हैं, कहते हैं नहीं इसको इन्फेक्शन है ना, तो घर में किसी और को नहीं हो जाए। इतनी हमको समझ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मायूसी है अंदर, दर्द है अंदर, तकलीफ है अंदर, पीड़ा है अंदर। भगवान बैठा है, वो ले लेगा। उसके पास है इंजेक्शन, उसके पास है दवाइयां, लेकिन ये उदासी किसी को नहीं देना। बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के मिलते ही पेशेंट जो है बिल्कुल दौड़ने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हर एक की बीमारी, हर एक का घाव अपना अपना होता है। किसी को झट से आराम पड़ता है, तो कोई कुछ दिन ले जाता है। दुनिया के डॉक्टरों पे भी तो भरोसा करते हैं ना, फॉर्म साइन करके करा आते हैं सर्जरियां। भगवान पर भी भरोसा रखना, उससे बड़ा दुनिया में और कोई भी नहीं। तो भगवान इस समय हमें क्या देता है? वो कहता है कि एक ही बूटी है। वो कौन सी? वो कहता है बच्चे, आप कौन हो? ये दर्द किसको हो रहा है? शरीर रो रहा है कि आत्मा रो रही? आत्मा रोती है, आंखों से आंसू टपकते हैं, लेकिन रोती कौन है? आत्मा। तो वो ये हमको समझाता है। देखो, एक डॉक्टर भी क्या करता है, बीमारी ढूंढनी होती है ना, तो हमारा एक्सरे कराता है, अंदर झांकता है हमारे, कि देखो तो सही बीमारी कितनी है, कितनी गहरी है, कितनी पुरानी है। ये तो डॉक्टर ही जाने कौन कौन से टेस्ट कराता है। कभी कहता है ब्लड टेस्ट करा लो, कभी कहता है यूरिन टेस्ट करा लो, है ना। तो परमात्मा क्या कर रहा है इस समय? वो हमारी आत्माओं के अंदर झांकता है। इसकी स्कैनिंग होती है, इसका एक्सरे होता है, इसका एक्सरे करता है। दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर कह सकता है कि मैं तुम्हारे पिछले इतने जन्मों को जानता हूं? भगवान कहता है। हम कहते हैं ना, पता नहीं मेरे कौन से कर्म है, यहां हाथ रखते हैं, पता नहीं कौन से मेरे कर्म है, ऊपर वाला जाने। हम्म। तो परमात्मा क्या कह रहा है इस समय? वो कहता है आप इस संसार की पुण्य आत्माएं हो, जो कहां बैठी हो कोई नहीं जानता इस समय दुनिया में यहाँ क्या हो रहा है। इसको भी लोग सोचते हैं कोई सत्संग सुनाते होंगे, कहते हैं हम मेडिटेशन सीखते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा रहस्य है। 4 युगों को तो दुनिया जानती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के बाद लोग कहते हैं कि प्रलय आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा वो राम जाने। लेकिन यहाँ भगवान हमें क्या कह रहा है? वो कहता है बच्चे, ये सृष्टि एक चक्र है, गोल 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 घूमता है। जैसे एक हफ्ते के बाद 2023 खत्म हो जाएगा, पुराना साल गया, अब क्या होगा? फिर से एक और नया साल आएगा। ऐसे ही ये जो कलयुग है, इसको हमने बोला काली रात। यहाँ दुख है, घर घर में अशांति है, पीड़ा है, कलेश है। अब इस कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? रात के बाद क्या होगा?
सुबह आएगी, रात को सुबह आएगी। सुबह हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही सारे स्नान करते हैं, सुबह उठते ही घरों की सफाइयां होती हैं। देखते हो ना, सुबह सुबह सूरज निकलता है, पंछी चहचहाते हैं, फूल खिलते हैं, एक नई ऊर्जा संसार में फैल जाती है। तो परमात्मा इस समय यहां बैठकर क्या करा रहा है? वो ये कहता है कि बिना ज्ञान के प्रकाश के इस दुनिया में सतयुग नहीं आएगा। ये सतयुग का सूरज तुमको चढ़ाना पड़ेगा। इस दुनिया में दुख है, लेकिन सुख चाहते हो ना, तो सुखी होना सीखो। क्योंकि रात कितनी भी काली हो, इसी काली रात के भीतर इसी का सीना चीरते हुए सूरज निकल जाता है। वो कहता है अगर आपको सुखी होना है ना, तो जो चीज आपको चाहिए वो आप दूसरों को दो। खुशी चाहिए ना, खुशी दूर जाती है तो जीवन कैसा हो जाता है? मरे के समान जैसे। क्यों? क्योंकि खुशी हम आत्माओं का निज गुण है। सोचो हमें पीने को पानी ना मिले तो जिंदा रह पाएंगे? सांस लेने को हवा ना मिले तो जिंदा रह पाएंगे? रोटी ना मिले तो जिंदा रह पाएंगे? नहीं। जिन चीजों से हमारा शरीर बना है, ये चीजें हमको बार बार चाहिए। ऐसे ही आत्मा भी जिन चीजों से मिलकर बनी है ना, ये जब हमारे जीवन में नहीं होती तो ये शरीर भी हमको ऐसा लगता है कि बस बोझ है जैसे हमारे ऊपर। तब तो हमारा रोटी खाने का भी मन नहीं करेगा, अगर मन दुखी है तो, है ना? तो इसलिए परमात्मा यहाँ क्या समझाता? वो कहता है ये ज्ञान की संजीवनी है। थोड़ी थोड़ी वो कहता है कि रोज इस संजीवनी का पान करो। डॉक्टर कहता है ना, आप ये दवाई खाओगे, आपकी भूख भी खुल जाएगी, आपका मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और धीरे धीरे बुखार उतर जाएगा। लेकिन दवाई तो खाएं। दवाई हम खाए नहीं, बच्चा रोता रहे बार बार कि गोलियां बहुत कड़वी है ना, मैं तो नहीं खाऊंगा। नहीं, अब हम बच्चे तो नहीं है, भगवान के बच्चे हम जरूर हैं, लेकिन अब हम इतने समझदार तो हो गए कि या तो जीवन में दुखी रहो, और कलयुग तो है ही यही, हर कोई दुखी पड़ा है। और भगवान जिसकी हम बात करते हैं वो कौन है? वो तो हम कहते हैं तू प्यार का सागर है, तू गुणों का सागर है, तू ज्ञान का सागर है, तू शक्तियों का सागर है, और हम उसके बच्चे मंगते बैठे हैं। भगवान, हम कहते हैं वो तो स्वर्ग बनाता है, हम फिर यहाँ नर्क में क्यों पड़े हुए हैं? एक बाप मकान बनाए और बच्चे को नहीं लेके जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान हमें यहाँ क्या समझाता? वो कहता है आपके जो दुखों का बीज है ना, वो क्या है? आप खुद को शरीर मानकर बैठे हो कि मैं तो माँ हूं ना, मैं तो पिता हूं, मैं तो भाई हूं, है ना? तो ये क्या है? ये है देह का भान। अब सोचो कितने लोग फिल्मों में काम करते हैं और फिल्मों में कैसे कैसे सीन आते हैं। अब हीरो है, उसकी माँ गुजर गई, अब फिल्म के अंदर तो उसको रोना पड़ेगा क्योंकि फिल्म के सीन की डिमांड है। लेकिन वो एक्टर जब घर जाएगा ना, तो वो इस सीन को भूल जाएगा कि अभी थोड़ी देर पहले फिल्म में मैंने रोल किया था कि मेरी माँ गुजर गई थी। घर गया, मस्त हो गया, भूल गया रोल को। लेकिन जब रोल किया उसने तो कैसे किया है? बिल्कुल रियल किया है। ऐसे ही इस दुनिया में अभी हम जो कर रहे हैं ना, ये हमारी एक्टिंग चल रही है। लेकिन आज हम खुद को भूले बैठे हैं, हमें घर याद भी नहीं है अपना कि हमें ये स्टेज छोड़ के अपने घर पे भी जाना है। हम ये सोचते हैं कि जाने वाली आत्मा जिस बीमारी से गई या जिस एक्सीडेंट से गई, क्या वो आत्मा अभी भी उस बात का दुख मना रही है? अपने परिवार को छोड़ने का दुख मना रही है? नहीं। जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, उसको पुरानी कोई भी बात याद नहीं रहती।
कुछ भी याद नहीं है उसको, कुछ भी याद नहीं। इसलिए पुराने लोग कहते आए कि जो पितर होते हैं वो मित्र नहीं बनते, हम रोते हैं उनको, क्योंकि हमारा उनके साथ संबंध है। हम अभी शरीर में बैठे हैं, हमारा वहां मोह है, हमारा वहां प्यार है, लेकिन वो आत्मा नया गर्भ ढूंढ रही है अभी। जैसे सोचो, हमें कोई घर से बोले आप जाओ, अपना सामान ले जाओ, चलो यहां से, तो हम फिर क्या करेंगे? नया घर ढूंढेंगे ना हम, कि जाएं कहाँ हम। तो आत्मा भी जब शरीर छोड़ के निकलती है तो एक नया गर्भ ढूंढती है। और हम जब यहाँ रोते हैं, बार बार दुखी होते हैं, तो उस आत्मा को जल्दी वो घर मिलता नहीं है, क्योंकि वो वापस तो उस शरीर में आ नहीं सकती। वो अगर घर से कोई गया हो तो हम आवाज दे के बुला भी लाएं कि चला जा वापस, कोई बात नहीं, लेकिन जब शरीर से ही निकल गई, संस्कार भी हो गया, तो फिर वो बुलाए से भी कहाँ आती बेचारी, है ना? तो जाने वाले की खैर मांगनी चाहिए। परमात्मा हमको ऐसा कहता है, वो कहता है देखो, आपका कुछ था नहीं दुनिया में, कहते हो जो लिया यहीं से लिया और जो छोड़ा यहीं छोड़ दिया। हम दुनिया में सब अकेले आते हैं, छोटा सा बच्चा, ना हमें होश है ना हवास है, हमें नहीं पता कि मैं मेल हूं कि फीमेल हूं, कौन से घर में पैदा हुए, कौन माँ बाप, हमें तो उस समय होश भी नहीं है। 2-4 साल तो हम ऐसे ही लेटरिन बाथरूम लोगों की गोदियों में ही करते फिरते हैं। तो हम पहले दिन से थोड़ी ये सब साथ लेके चले। ये तो जगत का मेला था। मेले में सब मिलते हैं अपने अपने समय पर। पहले माँ बाप मिलते हैं, फिर भाई बहन मिलते हैं, फिर यार दोस्त मिलते हैं, शादियां हो जाती हैं तो पत्नी मिलती है, किसी को पति मिलता है, फिर बच्चे मिलते हैं, नौकरी मिलती है, सब कुछ मिलता है अपने अपने समय पर। जैसे स्कूल में बच्चे को भेजते हो ना, तो पहले टीचर क्या सिखाती है? 1 2 3 4 5 6 100 तक गिनती सिखा देते हैं बच्चे को, क्योंकि एक एक करके हमारी जीवन में हर चीज हमको मिलती जाएगी, बढ़ते जाएंगे आगे 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 और आगे और आगे और आगे, फिर बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के भी बच्चे, गिनती बढ़ती जाएगी। लेकिन जब वो बच्चा 100 तक गिनती सीख जाता है, तो टीचर क्या कहती है? अब उल्टी गिनती सीख के आओ। फिर 100 से कहेगी 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90। तो परमात्मा भी हमें क्या कहता है? देखो, जाने से पहले ना वो कहता है यहाँ की चीज यही छोड़ के जाना। ये शरीर भी हम यहीं छोड़ के जाने वाले हैं, ये कौन सा साथ लेके जाएंगे? और ये जो दर्द हमने पाला है, ये दर्द तो हमने आत्मा में रखा है, ये बैग है हमारा। जो जो चीजें हम करते जा रहे हैं, दुख तकलीफ दर्द, ये आत्मा अंदर अनुभव कर रही है। दुख फील करते तो अगली यात्रा में भी दुख साथ चलेगा। इसलिए कोई अगर जीवन में खुश रहा है ना, कुछ लोगों को हम कहते हैं वो बहुत खुश मिजाज है, तो जो खुश मिजाज आत्मा होती है ना, वो हर जीवन सुख पाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव है खुश रहने। लेकिन हम क्या अपने साथ कर रहे हैं? हम अपने को दुख दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो संसार की अटल सच्चाई है ना, इसको तो कोई नकार भी नहीं सकता। तो इसलिए परमात्मा हमको कहते हैं अभी क्या करना है, वो कहता है अपने को आत्मा समझो, नहीं तो माया क्या करती है? हमको घड़ी घड़ी थप्पड़ मारती है। दुख होता है ना जीवन में, तो कौन दुख दे रहा है हमको? भगवान थोड़ी दे रहा है। या हम कहें हमारे कर्म ही थे, ऐसे थे, हम क्या करें? नहीं, हमको दुख कौन देता है? हमको दुख देता है हमारा माया का जो प्रभाव है हमारे मन पर, है ना। माया कौन सी है? बाबा कहते हैं बच्चे ये आपके विकार हैं। जैसे शरीर को वायरल हो जाता है ना, ऐसे आत्मा को भी वायरल होता है। कौन कौन सा? देखो, वायरल आता है तो कहते हैं खांसी जुकाम है, गला खराब है, सर दर्द है, बॉडी पेन है, क्या क्या हो रहा है। सिम्टम्स कितने अलग अलग है। आत्मा पर भी जब वायरल का असर आता है ना, तो हमारा क्रोध,
किसी के अंदर क्रोध भरा हो तो हंस सकता है, किसी से हंस के बात करेगा? नहीं कर सकता। तो माया का प्रभाव क्या है हमारी आत्मा पर? हमारी इच्छाएं, हमारा काम, क्रोध, हमारा लोभ, हमारा अहंकार। वो कहता है ये सब आपके दुख का कारण बनता है और कोई नहीं बनता। जाने वाला दुख नहीं देके गया आपको, जाने वाला दुख नहीं देके गया। नहीं तो जा तो लोग कितने रहे हैं। रिश्तेदारी बिरादरी में ही देखो, आए दिन कोई ना कोई खबर आती है। वो तो हमको दुख नहीं देते। देता कोई दुख हमको, बाहर का हमको कोई दुख नहीं देता। लेकिन हाँ, घर का कोई जाए तो हमारी तो अपनी जिंदगी नर्क बन जाती, जीने का भी मन नहीं करता कि करें क्या। तो हमको किसने दुख दिया? हमको दुखी किया हमारी चिंताओं ने कि अब क्या करें। तो कौन दुख देता है हमको? हमारा मोह हमको रुलाता है। तो परमात्मा हमको यहाँ क्या दवाई देता है? वो कहता है आप घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों में रहो, सबकी देखभाल करो, लेकिन सबको आत्मा देखना। ये मेरा मेरा करते हो ना जब, तो कहता है बच्चे ये तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। ये सब वो कहता है मेरा है, ये जगत पसारा मेरा है, तू भी मेरा है। और जब हम रोते हैं ना, तो क्या लगता है आपको? भगवान को उदासी नहीं आती होगी? आती है ना। तभी तो वो आया हमको ये ज्ञान सुनाने। हाँ, तो परमात्मा कहता है बच्चों को रोता तो मैं भी नहीं देख सकता। तो वो तो रहम का सागर है, वो करुणा का सागर है। तो हमको जब रोता देखता है ना, तो क्या करे? उसके तो हाथ पांव नहीं है ना, वो तो निराकार है। तो क्या करता है फिर वो? फिर वो मीडियम कोई लेकर हम हमारे लिए ये ज्ञान की गंगा बहाता है कि इस ज्ञान की गंगा में तू स्नान कर, तेरे पाप छूट जाए, तेरा दुख बह जाए। लेकिन ये ज्ञान की गंगा में है, ये पानी की गंगा की बात नहीं करता वो। नहीं तो देखो वहां तो रोज दुनिया जा रही है और फिर भी दुनिया से पाप खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा। घाट पे भी जाके तो लोग रोते हैं बेचारे, नहीं रोते क्या? तो इसलिए परमात्मा हमको यहाँ क्या समझाता? वो कहता है कि अभी आपको ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहा ना अभी 9 द्वारे प्रकट कीने 10वां गुप्त रखाया। तो 10वां द्वार कौन सा है? वो है ये आत्मा। दोनों नेत्रों के बीच में, आंखों के बीच में ये आत्मा वास कर रही है। आत्मा ही आंखों से देखती है, आत्मा कानों से सुनती है, आत्मा मुख से बोलती है। आत्मा प्ले कर रही है सारा रोल। लेकिन हाँ, शरीर का आधार लिया। हाथों से हाथ होंगे तो काम होगा ना, ऐसे ही शरीर होगा तो आत्मा भी कर्म करेगी। तो परमात्मा कहते हैं अभी तुमको ये क्या मिली है? अक्कल दाढ़। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम कहते हैं इतनी उम्र में इसकी अक्कल दाढ़ आ जाएगी या आ चुकी है। तो भगवान हमें क्या कहता है? कहता है जब मैं तुमको आकर ये ज्ञान सुनाता हूं, जब आत्मा का यहाँ जन्म होता है, तब वो कहता है तुम बच्चों की अक्कल दाढ़ निकलती है कि संसार क्या है, क्यों इंसान इस संसार में दुख पाता है और कैसे वो इन दुखों से छूटे जीते जी। मरने के बाद नहीं सोचना कि जान छूटेगी, नहीं छूटती है। मरने के बाद जान नहीं छूटती। बाबा कहते हैं बच्चे, परमात्मा स्वयं आया है क्या करने? सर्व की सदगति करने। सदगति कैसे होती है? कैसे करेंगे सदगति? वो कहता है सदगति होती है ज्ञान से आत्मा पावन बनती है। हाँ, ज्ञान से बाबा कहता है आत्मा की ज्योत जगती है और योग से आत्मा पावरफुल बनती है। तो इसलिए परमात्मा हमें कहते ज्ञान का ये जो नेत्र है, ये क्या करता है? राइट और रॉन्ग की समझ देता है। कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। वैसे तो हम सभी अनुभवी हैं,
अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन भगवान जिस अच्छे बुरे की बात कर रहा है, सही गलत की बात कर रहा है, वो है हमारी कर्मों की गुह्य गति। वो इसकी बात कर रहा है कि एक एक कर्म जो हम करते हैं उसका कौन सा कॉन्सिक्वेंस हमको जीवन में आगे फेस करना पड़ जाएगा। तो सिवाय परमात्मा के और तो कोई ये ज्ञान सुना ना सके। सत्संग हमने बहुत सुने हैं, लेकिन सुनाने वाला कभी ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, मुझे याद करो। और सुनने वाले को कभी ये नहीं कहता कि तुम आत्माएं हो। कहा कभी किसी ने? किसी ने नहीं कहा। इसलिए हमने उसका गायन कैसे किया? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो परमात्मा इस समय स्वयं हमारे समक्ष है, उसको पहचानने की बात है बस। जिस दिन उसकी हमको पहचान मिल गई कि हम आत्माओं का पिता कैसा है, निराकार है। कहा ना हमने इक्य ओंकार सतनाम करता पुरख अजूनी सैंभंग गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो क्या सच होगा? वो कहता है स्वर्ग सच होगा, सतयुग सच होगा, फिर से बनेगा। वो सच होगा। आदि में क्या था? सतयुग था। और वो कहता है इस कलयुग के बाद अब फिर से सतयुग बनने जा रहा है। तो यहाँ के जो दुख हैं, वो कहता है ये तो यहाँ तो अशांति होगी ही होगी। इस संसार में तुम ये नहीं सोचना कि भगवान कोई जादू की छड़ी घुमा देगा और सुख शांति होएगी, नहीं। वो कहता है नहीं बच्चे, ये तो माया का खेल चल रहा है इस समय। थोड़ा सा कोई लॉलीपॉप दे देती हाथ में तो थोड़ी देर सुख आता है तो दुख भूल जाते हैं, लेकिन फिर जब वो लॉलीपॉप छीनती है फिर से रो पड़ते हैं। तो इसलिए परमात्मा हमको कहता है कि ये तो माया नगरी है। इस कलयुग में वो कहता है यहां पर कोई सुख नहीं है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों तपस्वियों ने क्या कहा कि संसार का सुख काग विष्ठा के समान है, यहां कोई किसी का नहीं है। तो सन्यास ले लिया उन्होंने। लेकिन भगवान हमें क्या कहता है? कहता है नहीं, सन्यास नहीं लेना, गृहस्थ में रहना है, अपने परिवार अपने बच्चों को देखना है। क्योंकि भगवान तो माता पिता है ना, वो तो दुनिया का सृजन करता है, सृष्टि को आगे बढ़ाता है, वो थोड़ी हमको सन्यासी बनाएगा। तो वो कहता है आप अपने घर परिवार में रहो, लेकिन अपने को आत्मा देखो, किसका बच्चा हूं वो भी याद रखो कि मैं भगवान का बच्चा हूं। और भगवान का बच्चा रोता हुआ अच्छा लगता है? हमारा बच्चा हमें रोता अच्छा नहीं लगता, भले ही हम रो रहे हो। और वो भगवान, उसको रोते चेहरे नहीं अच्छे लगते। इस समय परमात्मा आया है बच्चों को क्या देने? बहिष्यत, स्वर्ग देने आया। तो वो कहता है कि तुम ये नहीं सोचो कि जीवन में सुख आएगा, खुशी आएगी तो खुश होएंगे, नहीं। भगवान का फॉर्मूला है, वो कहता है तू खुश हो तो खुशी आ गई। परमात्मा नाम है धैर्यता का। राम को देखना कभी, राम का इतिहास कहता है कि राम को ये पता था कि सुबह मेरा तिलक होने वाला है। सोचो रात भर कितनी उसके मन में कल्पनाएं चली होंगी कि सुबह तिलक होगा, मैं राजगद्दी पे बैठ जाऊंगा। लेकिन सुबह सुबह ही वो राजपोष उतार के सन्यासी बन गया। अचानक से वनवास मिल गया 14 साल का। ये राम में कैसी धैर्यता है। जब राजा बन रहा था तो भी स्वीकार था, और अचानक से वनवास मिल गया तब भी धैर्य धरा। एक रात पहले लोग इसको राजकुमार कह रहे थे और आज ये वनवासी बन गया। वनवास काटा है तब ये मर्यादा पुरुषोत्तम बना है, ऐसे नहीं बन गया। और राम ने देखो किया क्या क्या। सीता चोरी हो गई उसकी, धैर्य खो दिया उसने? नहीं। चाहता तो बड़े बड़े राजाओं को अपने साथ बुला लेता कि आओ मेरी सहायता करो, लेकिन नहीं। राम किसको सहायक बनाता है? अपना। किसको बनाता है? हम जैसों को बनाता है, जो दुख के मारे हैं। सुग्रीव को देखा, वंचित था, दुखी था, अपने साथ मिला लिया। विभीषण को देखा, बड़े भाई ने बाहर निकाल दिया, विभीषण को अपने साथ मिला लिया। तो परमात्मा यहाँ पूंजीपतियों को इकट्ठा नहीं करता,
यहाँ किसको इकट्ठा करता है? जो दुख के मारे हैं। राम अपनी शक्ति उनको देता है और क्या कहता है? कहता है मेरे काम आओगे। दुनिया में तो देखो हमने पूरा जीवन ही सबके काम आए हैं, घर के, परिवार के, धंधे धोरी, कमाइयां, सब कुछ किया। अब भगवान कहता है बच्चे ये कलयुग में तेरा अंतिम जन्म है, बस इसके बाद नहीं रोना पड़ेगा। राम के काम आओगे। तो हम क्या सोचें, आए कि नहीं आए? आ जाए। अब बचा ही क्या है हमारे अंदर? बचा है कुछ? शरीर, ये दवाइयां गोलियां खा के चला रहे हैं हम। मन हमारे में कोई ताकत नहीं है। कोई ताकत? मन उदास है हमारे, दुखी है, परेशान है। वो कहता है तू हाँ कर, शक्ति राम की चली जाएगी तेरे पास, क्योंकि कारज राम का होगा। हाँ तो कर। इसलिए क्या कहते हैं दुनिया में कि एक कदम हिम्मत का हमारा और 1000 कदम भगवान के। तो कहता है तू एक कदम मेरे काम के लिए हाँ करते, और राम का काम भी क्या है? राम कोई हमसे ये नहीं कहने वाला कि मेरे लिए उठ के 2 रोटी बना। राम ये भी नहीं कहने वाला कि मैं बूढ़ा बीमार हो रहा हूं तो चल मेरे पांव दबा दे। निराकार है वो, हमारे जैसे शरीर में नहीं है कि बीमार बैठा हो कहीं पे खांसता हुआ। नहीं, निराकार है। इसलिए हम आत्माओं को, अपने बच्चों को सहयोगी बनाता है। किस लिए? वो कहता है ये जो रावण है ना, ये मेरे बच्चों को दुखी किए हुए है। रावण जलाते हैं ना, हर साल दशहरा देखते हैं। रावण के 10 शीश दिखाए हुए। तो क्या है ये 10 शीश? हाँ, वो कहता है ये 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुषों के। घर घर में रावण बैठा है, घर घर के अंदर। ऐसा कोई घर ढूंढना जहां पर कलेश नहीं होता हो। ये रावण है। वो कहता है मुझे इस रावण को मारना है। और रावण को कैसे मारा उसने? कहते हैं रावण के अंदर अमृत था, नाभि में। वो कहता है नहीं, नाभि में अमृत नहीं है। बाबा कहता है अमृत सारा यहाँ है। तो परमात्मा इस समय क्या करता है? हमको यहाँ ज्ञान का तीर मारता है। जब आत्मा को ये ज्ञान का तीर लगता है ना, तो हमारे भीतर का रावण गिर जाता है। वो जो 5 विकारों की हम बात करते हैं, वो विकार गिर जाते हैं। राम कहता है बस मेरी यही सेवा है। राम के सेवक, राम जैसे शक्तिशाली महावीर। बस हमारे भीतर का रावण गिरा और स्वर्ग बन गया। ये घर ही स्वर्ग बनेंगे हमारे फिर से, लेकिन हमको अपने अंदर का रावण खुद गिराना पड़ेगा। रावण की शक्ति देखी है आपने? दशहरा सबने देखा है ना? तो जब दशहरा देखने जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? कुंभकर्ण को जलाते हैं। तो है हमारे अंदर कुंभकर्ण। हमारी नींद, हमारी उदासी, हमारी थकावट, हमारा अलबेलापन, ये है हमारे अंदर का कुंभकर्ण। हम कहते हैं कल से करेंगे। दुनिया के सब काम हम नहीं छोड़ते, लेकिन एक सत्संग आता है तो हम कहते हैं कल से करेंगे, आज तो मैं थक गया बा। तो ये है हमारा कुंभकर्ण। फिर क्या दिखाया? उसके बाद दिखाया मेघनाथ। जब हम ये सोचकर बैठते हैं कि ये तो सब हम जानते ही हैं, दुख तो है ही दुनिया में, इसमें क्या नई बात है, ऐसे थोड़ी कोई दुख छूट जाते हैं। हमसे पूछो आकर, हम कितने दुखी है ना? तो ये क्या है? ये है हमारा मेघनाथ, जो सुनना भी नहीं चाहता कि दुखी तो हूं, अब क्या करूं फिर? और दुख बढ़ा रहे हो मेरा, बार बार यही सुना सुना के दुख है दुख है। अरे डॉक्टर भी पूछता है तेरी तबीयत बता, तो पेशेंट इरिटेट हो जाता है क्या वहां पे? फिर उसके बाद दिखाई है सोने की लंका। ये जो हमारे घर है ना, यही हमारी सोने की लंका है। वो कहता है बच्चे, इस संसार में एक मेरे सिवा तेरा कोई भी नहीं है। ये भगवान कहता है। क्या कहता है? बच्चे, इस दुनिया में एक मेरे सिवा तेरा कोई भी नहीं। और ये जब हम जीवन में दुखी होते हैं ना, तो आत्मा बेचारी यही कहती है कि मेरा तो भगवान के सिवा और कोई भी नहीं। कहती है ना?
भगवान भी यही कह रहा है कि तू आजमा लियो दुनिया, लेकिन अंत में यही नतीजा निकलेगा। आत्मा रो कर बेचारी यही कहने वाली है कि भगवान के सिवा तो मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि एक भगवान ही है जो हमको कैसी भी हालात हो, कितना भी जीवन में दुख हो, वो हमको गले से लगा लेता है। और एक भगवान में ही उतनी ताकत है जो आत्मा के हर दुख को, हर संकट को नाश करना जानता है। और तो यहां देखो सभी दुखी हैं। आप किसी को अपना दुख बताओगे, अगला कहेगा मेरी भी सुन, मैं भी परेशान हूं, क्योंकि दुनिया सारी कलयुग में बैठी है अभी, सबके दुख अपने अपने हैं। तो इसलिए भगवान कहता है कि बच्चे, जब तक आपके भीतर का ये रावण नहीं मरता ना, तब तक वो कहता है ये दुनिया में सतयुग नहीं आएगा। और सतयुग ही है जिसको हमने कहा आद सच, जुगाद सच, है भी सच, होसी भी सच। वो कहता है देखो सतयुग तो आएगा, ये कलयुग तो जाने वाला है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ दुख है, अकाले मृत्यु है यहाँ पर, ये तो जाएगा। सूरज तो निकलेगा, लेकिन वो कहता है तुम बताओ, तुम मेरे साथ हो। तो यहाँ हम जो बैठे हैं ना, हम सब महसूस करें उस पावर को कि भगवान हमको वो शक्ति दे रहा है इस समय, कि अगर हाँ करते हो तो वो कहता है सतयुग के दावेदार तुम हो। आज जो हम दुख पा रहे हैं, आत्मा क्या चाहती है? सुख ही तो चाहती है, सुख ही तो चाहते हैं ना। लेकिन ये तो टेम्परेरी है, जो भी हम रो रहे हैं अभी, जिस भी चीज को हम दुख महसूस करते हैं। आज शरीर से दुखी होते हैं, थोड़े दिन शरीर ठीक चलता है, लेकिन कब तक बचा लोगे शरीर को? पैसा है, पैसे के पीछे दुख पाते हैं, महंगाइयां तो बढ़ती ही जाएंगी, क्या ले जाओगे? तो परमात्मा यहाँ हमको क्या कहता है? सबसे बड़ा जो धन है वो है धैर्य। उसके बाद जो मिला है संसार में ये पर्याप्त है, जो नहीं है अब उसकी आस नहीं। वो आस हमारा और दिल दुखाती है, वो इच्छा हमको जीने नहीं देती। तो जो मिला है, जो प्राप्त है, ये पर्याप्त है। तो परमात्मा कहता है जितना योग करोगे, अमृत वेले उठो, अमृत वेले देखो अपने आप को कि इस तन के अंदर मैं आत्मा विराजमान हूं, और वो परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है, और ये मेरा अंतिम जन्म है इस कलयुग में। अब मुझे अपने बाप के जैसा बनना है। और कोई, वो कहता है कोई घुट्टी नहीं है कि मैं तुमको दुखों से छुड़ा सकूं। भगवान को हमने कहा है हमको मुक्ति दे, हमको भव से पार उतार। तो भगवान कहता इतना तो काम तुम्हारा भी बनता है कि कम से कम मेरी उंगली तो पकड़ो। बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, तो परमात्मा भी इस समय क्या करता है, ये ज्ञान की उंगली है उसकी। वो जैसे जैसे हमको समझाता जाता है, वैसे वैसे आत्मा अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को करती जाती है, गुणों को, संस्कारों को ग्रहण करती जाती है, तो हमारे जीवन का दुख विसर्जित हो जाता है। ये है हमारे दुखों से हमको छुट्टी मिलना। बाकी कोई मिरेकल होते नहीं है, ये हम सब जानते हैं, है ना। तो परमात्मा इस समय जो दे रहा है उसको गुरु प्रसाद समझ के ग्रहण करना, कुछ ना कुछ कणा अपने जीवन में जरूर उसको धारण करना। यही उस परम पिता परमात्मा का हम सब की तरफ से उसको श्रद्धांजलि है, प्यार है। ओम शांति।